मसीह यस्सु की मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि फतह का ऐलान है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को कसरत की बरकत दे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, अजीज़ों, आपकी खिदमत में बहुत ही अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज के प्रोग्राम का नाम है ईस्टर स्पेशल या ईद क़यामतुल मसीह का ख़ुसूसी प्रोग्राम। चूँकि ईस्टर के ऊपर काफ़ी दुनिया जो है वो ईमान भी रखती है, यानी मोतक़िद भी है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर नकाद भी हैं। और मेजॉरिटी इस दुनिया के अंदर जो मज़ाहिब की मानने वाली है, इल्हामी कुतब या खुदा के तसव्वुर अज़ीम की कायल है और उसको मानती है, उसमें मसीही जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, यस्सु मसीह के पैरोकार जो हैं, उनकी तादाद इस वक्त मजहबी लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और वो इस बात पर कवी और सादिक ईमान रखते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह मुए, दफन हुए और मुर्दों में से जी उठे। ये मसीही ईमान की बुनियाद है। और ईस्टर का त्यौहार और ईस्टर का मौसम जब भी आता है तो बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं। और हमने पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ की या वेस्टर्न वर्ल्ड की बनाई हुई चीज़ें तो पसंद हैं, लेकिन जब उनके त्यौहार या कोई और बात की जाए तो उनको काफ़ी एतराज़ होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ये ईस्टर क्या है, और वो समझते हैं कि शायद मसीहों ने अपने पास से ये सब कुछ बना लिया है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने ज़ुबानदानी के इस मसले को, इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए ये कहा कि ये प्रोग्राम ईस्टर स्पेशल है, या इसका दूसरा नाम ये तफ़हीम के लिए, फ़हम के लिए आसान कर देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम का नाम है ईद क़यामतुल मसीह का ख़ुसूसी प्रोग्राम। इसके अंदर खुदा ताला के फ़ज़ल करम से हम जो पूरी दुनिया के अंदर मसीही ईमानदार बहसीयत तादाद ज़्यादा हैं, उनका ईमान और उनका बुनियादी अकीदा भी बयान करेंगे, और मोतरज़ीन जो एतराज़ करने वाले हैं उनके एतराज़ात को भी बयान करेंगे। लेकिन खुदा के फ़ज़ल करम से आप देखेंगे कि ये कोई अफ़सानवी त्यौहार नहीं है, ये कोई ख़यालात का जो है वो तैयार किया हुआ ऐसा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, ये इंजील मुक़द्दस के मुताबिक है, और ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर मरकूम है। हम ये बयान करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है कि ईस्टर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। फिर ईस्टर कहते हैं कि एक देवी का नाम था, उससे ये मौसूम है और मंसूब है सारा त्यौहार। लेकिन आपको मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन हैं जिनका इंग्लिश के अंदर जब हम तर्जमा करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन वैसे ही जब मशरक़ी दुनिया के अंदर और मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे अरबी, उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ की दुनियाओं के लिए हम आसान कर रहे हैं कि इसका नाम ईद क़यामतुल मसीह का ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हम इस तारफ़ी नशिस्त के अंदर आपके साथ चंद एक बातें इब्तिदाई में अर्ज़ कर देते हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको याद हो कि हमने इब्तिदा में क्या अर्ज़ किया था। तो गोया हम ईस्टर स्पेशल के प्रोग्राम में इस बात के ऊपर तफसीली तौर पे बयान करेंगे कि ये जो ईस्टर का त्यौहार है क्या। और मैंने अर्ज़ किया ये चूँकि इंग्लिश के अंदर ईस्टर और इंग्लिश वर्ड जो है, अंग्रेज़ी दुनिया जो है उसके अंदर ईस्टर, हैप्पी ईस्टर बोला जाता है, लेकिन इसके
जो मुतबादिल नाम है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, हैप्पी रेज़रेक्शन डे ये भी हम कह सकते हैं, और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की ईद या दिन आपको मुबारक हो। तो गोया ईस्टर, हैप्पी ईस्टर एक लफ्ज़ है, और चूंकि वो अंग्रेज़ी का है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं जी हमने ये शायद गोरों की रस्म है, तो हमने इसके पैरेलल 2-3 चीज़ें जो है आपको और नाम मुतारफ़ करा दिए ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो। आइए थोड़ा सा इसका हम तारफ़ सुनते हैं कि इस अकीदे का, इस जुज़ का, जो ईमान का जुज़ है, मसीही ईमान का जुज़, उसकी बुनियाद क्या है, और फिर इतराज़ करने वालों के इतराज़ात भी हम बयान कर देंगे, और आखिर में हम ये बयान करेंगे कि इन सारे आने वाले अदर प्रोग्राम्स के अंदर, ईस्टर स्पेशल के प्रोग्राम जो होंगे उसके अंदर फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को भी बयान करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आप सुन सकेंगे। तो चारों अनाजील के अंदर जो है इस ख़ास बात पर जोर दिया गया है, यानी इंजील मत्ती शरीफ और इंजील मरकज़ शरीफ, इंजील लूका शरीफ और इंजील यूहन्ना शरीफ के अंदर, चारों अनाजील के अंदर इस बात पर ख़ास जोर दिया गया है कि जनाब हज़रत आका मौला खुदावंद यस्सु अल मसीह न सिर्फ हुए बल्कि दफन हुए, और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसको जनाब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने, जो कि फ़कीह है बहुत बड़े, जो कि बहुत बड़े आलिम हैं, जो कि बहुत बड़े यीशु मसीह के आशिक हैं और यीशु मसीह के ग़ुलाम हैं, उन्होंने जब कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम ख़त लिखा, अपने पहले ख़त के अंदर 15वें बाब की चंद आयात मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो किस तौर से इस हकीकत को बयान करते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम हज़रत पौलुस का पहला ख़त और उसके 15वें बाब की पहली आयत से कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि ईस्टर, जो कि इंग्लिश का है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने आसान कर दिया है कि ईद क़यामतुल मसीह, उसको वो खुशखबरी कहते हैं, और कहते हैं कि आपको मैंने खुशखबरी दी थी जिसे तुमने कबूल कर लिया, जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है। अब ये सुनने वाली बात है कि इतनी बड़ी खुशखबरी कि यीशु मसीह का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि लिखा उसके वसीले से तुम्हें निजात मिलती है। तो मसीही मोमिनीन जो इस वक्त दुनिया में बहसीत तादाद ज़्यादा है, उनका ईमान है, उनके ईमान की बुनियादी असास ये है कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए मुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। और मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि इसी के वसीले से तुम्हें निजात मिलती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा जो पॉइंट है, इतना बड़ा जो तसव्वुर है, वो किसी अफसाने और ख्यालों पर मबनी हो, जैसे कि इतराज़ करने वाले इतराज़ करते हैं, लेकिन हमें उनसे सरोकार नहीं है, हमें हकीकत बयानी से है कि ये कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है। और फिर कलाम में लिखा है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। तो गोया अगर ईस्टर, रेज़रेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की ईद को नहीं हम मनाते हैं, तो मसीहों के लिए तो ईमान ही नहीं है, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह की क़यामत है, यीशु मसीह का जी उठना है। तो आपने जनाब सिर्फ एक लफ्ज़ ईस्टर सुना इंग्लिश का और उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। हम आगे जाकर अच्छी इल्मी बहस आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे ताकि आपको ये वाज़ेह हो कि लिखा क्या। फिर वो फरमाते हैं कि चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक, किसके मुताबिक? किताब मुक़द्दस के मुताबिक, ये डिक्री है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो हुआ, हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। और फिर क्या हुआ? कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया
फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाद सो भी गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया। ये है जी मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम यीशु मसीह की मौत, तदफीन और उनके जी उठने के ऊपर कलाम इलाही के असार में वो अजीमुशान फतवा है, डिक्री है कि ये कोई ख्याल नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये बल्कि हकीकत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चारों इंजीलों के अंदर इस बात पर खास जोर दिया गया कि यीशु मसीह मुए, दफन हुए और फिर जी उठे हैं, और मुकद्दस पौलुस रसूल के खत के अंदर भी ये बात मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये सदियों बाद का अकीदा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अवाइल का इब्तदाई अदवार का वाक़या है, जिसको इंजील अनाजील अरबा ने, यानी चारों अनाजील ने और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने बयान नहीं किया है, बल्कि रिटन में वो लाए हैं कि यीशु मसीह की क़यामत क्या है, यीशु मसीह का जी उठना क्या है। और फिर इसके ऊपर गवाहों की तादाद देखिए कि वो कैफा को दिखाई देते हैं, फिर 12 को दिखाई देते हैं, फिर 500 से ज़्यादा को, और फिर सारे रसूलों को। और मुकद्दस पौलुस रसूल इस शहादत को खुद भी देते हैं कि आखिर में मुझे भी दिखाई दिया, जो कि अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, जो कि बाद का बंदा हूं, मैं छोटा हूं। अब याद रखिए कि इस वाकया के, इस बड़ी क़यामत के इतने ज़्यादा गवाह हैं, लेकिन इस बात को कबूल करने के लिए शायद ये हकीकत काफ़ी ना हो बाज़ लोगों के लिए कि ये किसी किताब में लिखी हुई है। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम मजहबी तौर पर ईस्टर स्पेशल के प्रोग्राम में इस बात को मजहबी और रूहानी तौर पे बयान नहीं करना चाहते, बल्कि दलील के साथ बयान करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि शायद उनके लिए ये हकीकत काफ़ी नहीं कि चारों अनाजील के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने रिटन किया, और फिर इतने सारे लोगों को खुदा यीशु मसीह दिखाई भी दिए। तो हम गोया उस जो तकाबली पॉइंट है, या फिर ये समझ लें कि वो जो क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और हम आपके सामने खुद से ये कहना चाहते हैं कि हम इस मामले को तनकीदी नुक्ता नज़र से इस ईस्टर स्पेशल के प्रोग्राम में देखेंगे। शायद आपने पहले प्रोग्राम जो है मजहबी और रूहानी के कलाम मुकद्दस ये कहता है, इंजील मुकद्दस के अंदर ये पौलुस रसूल ये कहते हैं, लेकिन तनकीदी नुक्ता नज़र को, उस पहलू को शायद आपने ना सुना हो। बहसीयत गुलाम मसीह यानी यीशु मसीह का सर्वेंट होते हुए मैं खुद से इस दावत को आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि दूसरे सुनने वालों के लिए तसल्ली का बाइस हो कि सिर्फ एक मजहबी लय के अंदर और मजहबी जोश के अंदर हमने इस बात को बयान नहीं किया, बल्कि इसका हमने जायज़ा लिया है। और इस तनकीदी नुक्ता नज़र से जब हम देखेंगे कि आया ये सच है, ये झूठ है, क्योंकि किताब मुकद्दस तो ज़रूर ये समझती है, लेकिन उसके कुछ उलमा और कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोग इसके ख़िलाफ़ राय भी रखते हैं। इसलिए हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि देखें क्या ये वाक़या ऐसा है जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, या ये गलत है। और अगर ये गलत है तो इसे छोड़ दें, और अगर ये सच है तो पूरे ईमान के साथ कहता हूँ फिर इसे मान लेना चाहिए। तो इतराज़ करने वालों के जो क्रिटिक्स हैं, चंद इतराज़ात जो वो अपने ज़िलों में, अपनी ज़बानों पे हमेशा रखते हैं, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं। चूँकि ये पहला प्रोग्राम है ईस्टर स्पेशल का, ईद क़यामतुल मसीह का ख़ुसूसी प्रोग्राम है, इसलिए इब्तदाई प्रोग्राम के अंदर चंद ये बातें तमहीदन मैंने अर्ज़ कर दी, ताकि आपको बकिया बहस सुनने की दिलचस्पी हासिल हो और आप इस फैज़ को और फजल को हासिल कर सकें। जो इतराज़ात अमूमी तौर पर किए जाते हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और फिर आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इसके ऊपर तफसीलन आपको सुनने में मिलेगा। और जब ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेंगे, आखिरी प्रोग्राम होगा, तो मेरा ईमान है कि आपके पास कोई इतराज़ बाकी नहीं रहेगा। पहला इतराज़ वो ये करते हैं कि जनाब खुदावंद यीशु अल मसीह जैसी शख्सियत का कोई वजूद था भी या नहीं, या कोई वो अफसानवी किरदार थे, ख्यालात में थे और इमेजिनेशन में थे,
फिक्शनरी वो करैक्टर थे, वो कोई अफसानवी थे, उनका कोई वजूद नहीं था। पहला एतराज़ है कि यीशु मसीह जैसी शख्सियत कोई आई भी दुनिया में कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्या हज़रत यीशु मसीह को सलीब दी गई या अहले इस्लाम के मुताबिक उनकी जगह कोई दूसरा शख्स सलीब पर मौजूद था और वो कुर्बान हो गया। ये दूसरा एतराज़ है। और तीसरा एतराज़ ये है जो कि नौ मौलूद मैं कहूँगा मज़हब है, क्योंकि उसकी तकरीबन उम्र 100 ईयर्स के करीब होगी, जिनको हम अहमदी मुस्लिम कहते हैं या कादियानी या मरज़ई भी कहते हैं, जो कि जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को फॉलो करते हैं और उनके नए मज़हब को, जिसको कादियानी इस्लाम कहा जाता है, कादियानी मुस्लिम कहा जाता है। और उनके लिए शायद आपके इल्म में ना हो कि पाकिस्तान की अक्सरियत मुसलमानों ने उनको काफिर करार देकर दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया हुआ है और वो उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। उनका भी एक इतराज़ है, हालांकि उनका जो मज़हब है वो हज़ारों साल पुराना नहीं है। और यीशु मसीह के मौत और उसके दफन होने और जी उठने की जो ईद है, जो बात है, हकीकत है, वो हज़ारों साल पहले हो चुकी है। और आज तक मसीही मोमिनीन जो कि दुनिया में बिलहाज तादाद सबसे ज़्यादा हैं, वो आज तक उसको मान रहे हैं। और सिर्फ मान नहीं रहे बल्कि तहरीरी तौर पर कलाम मुक़द्दस के अंदर आयात, अबवाब और वो हकीकतें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम इसको अपने ईमान का बुनियादी जुज़ समझते हैं। तो अहमदी हजरात का ये एतराज़ है कि जनाब यीशु मसीह की मौत सलीब पर नहीं हुई, बल्कि वो बेहोशी की हालत में सलीब से उतार लिए गए थे। फिर वो कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ मसाला जात, जिनको इस्लाम में मरहम ईसवी भी कहा जाता है, वो लगाई गई। फिर वो ठीक हो गए। फिर वो सफ़र करते हुए कश्मीर के अंदर चले गए और वहाँ उनकी वफ़ात, और उनके मुताबिक ही वहाँ उनकी कब्र भी मौजूद है। अच्छा, चौथा एतराज़ ये है कि क्या ये वाकई सच है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और पांचवा एतराज़ वो ये करते हैं कि जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह की रूह लोगों को क्या नज़र आती रही या ये कोई नज़र का धोखा था। और छठा एतराज़ वो ये करते हैं कि जनाब हज़रत यीशु मसीह की नाश को कोई उठाकर ले गया और बाद में प्रोपेगेंडा किया गया कि यीशु मसीह जी उठे। और सातवां एतराज़, क्या आपके हवारीन, क्या आपके शागिर्द जो हैं और ख़वातीन गलती से किसी दूसरी कब्र पर चले गए कि जनाब मसीह की कब्र है, वो समझे कब्र कोई और थी जो खाली है, लेकिन वो समझे कि जनाब मसीह की कब्र है। ये भी इतराज़ है। और फिर आखिरी इतराज़ जो अमूमी तौर पे किया जाता है वो ये है कि क्या आपके सहाबा इकराम, क्या आपके शागिर्द, क्या आपके जो हवारी थे, डिसाइपल थे, जानबूझकर उन्होंने अवामुन नास को, तमाम दुनिया को धोखा दिया कि आप अपनी कब्र में से जी उठें। तो ये गोया 8 अमूमी एतराज़ात जो हैं वो अहले इस्लाम की तरफ से या नाक़दीन की तरफ से किए जाते हैं और उनका हम बगौर जायज़ा लेंगे। और जब सारी गुफ्तगू को आप बड़े इत्मीनान के साथ, पूरी दिलजमई के साथ प्रोग्राम्स को देखते रहेंगे तो आपके अंदर से वो तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। और अमूमी तौर पर ईस्टर स्पेशल यानी ईद क़यामतुल मसीह के ख़ुसूसी प्रोग्राम में और रेज़रेक्शन यीशु मसीह की जो हुई उसके ऊपर हम जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। और उनमें 4-5 पहलुओं का मैं ऐलान कर देता हूँ। एक ये कि मसीह यीशु की जो मौत है शरीयत की तकमील थी, और फिर उनकी पाक मौत जो है वो ज़िंदगी का दरवाज़ा बन गई, एक पहलू ये भी होगा। और यीशु मसीह की मौत आखिरी दम तक क्या थी, मोहब्बत का शहकार थी। यानी मौत में तलखी भी होती है, मुखालफों के लिए बद्दुआ भी होती है, लेकिन आप सुनेंगे कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और वहाँ पर जब आप सख्त तकलीफ़ के अंदर थे तो आपने ये जुमला भी बोला था, ऐ बाप इन्हें माफ़ फरमा, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और तीसरा पहलू ये है कि यीशु मसीह की मौत एक बहादराना रहनुमाई थी अपने ईमानदार बंदों के लिए, अपने डिसाइपल के लिए, कि खा जो कुछ भी हो जाए लेकिन खुदा का इरादा जो है वह अटल है। फिर चौथा पहलू ये होगा कि मौत का मुकाबला करते हुए उस पर यीशु मसीह
गालिब आ गए और मुर्दों में से जी उठे। और फिर यीशु मसीह की मौत जो थी वो गुनाह से जंग थी, किसी हुकूमत इख्तियार और किसी लश्कर कशी का नतीजा आपकी मौत नहीं थी, बल्कि वो मौत जो थी वो गुनाह के खिलाफ थी। तो ये प्यारे अजीज़ों कुछ हमने आपके साथ आज के ईस्टर स्पेशल के पहले प्रोग्राम के अंदर आपके साथ चंद मारूज़ात रखी हैं कि ये कुछ है। अब हम थोड़ा सा और सुन लें कि क्या ये मौजू बहुत ज़रूरी है ईस्टर स्पेशल, ईद क़यामतुल मसीह का ख़ुसूसी प्रोग्राम। यस, मैं उसकी चंद वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ईद क़यामतुल मसीह यानी जब ईस्टर बोला जाएगा और फिर ईद क़यामतुल मसीह बोला जाएगा तो इसका एक ही मफहूम होगा, लेकिन क्या होगा कि वो इंग्लिश का वर्ड है, वो मशरकी दुनिया के बहुत सारे ज़हनों से परे है तसव्वुर। वेस्ट के अंदर ऐसा हैप्पी ईस्टर मनाया जाता है, लेकिन हम मशरकी दुनिया के अंदर रहने वाले ईद क़यामतुल मसीह, ईद का मतलब खुशी का त्यौहार, लौट कर आना, क़यामत यानी जी उठना और मसीह अल मसीह। ईद क़यामतुल मसीह के मौजू को सुनने से कबल, यानी ये इतना अहम मौजू है, क़यामत की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी क़यामत क्यों ज़रूरी है, यानी ये जी उठना क्यों ज़रूरी था। तो प्यारे अजीज़ों, जिस तरह ज़िंदगी ज़रूरी है, इसी तरह इस ज़िंदगी के बाद क़यामत के मुतल्लिक़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँ, लॉन्ग लाइफ रखूँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारूँ और तमाम दुनिया की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हूँ, तो ये भी जानना ज़रूरी कि इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा, क़यामत के बाद क्या होगा। और क़यामत क्या होगी? गोया क़यामत इबादत और रियाजत के अजर का दिन है। यानी क़यामत वाले दिन क्या होगा कि या तो सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी। तो ये है अमाल सालिहा, नेक अमल के इनाम व इकराम का दिन है। शब्बेदारी यानी रातों को जागना, खुदा को याद करना, रकू और सजूद, झुकना, सिजदे करने के इंजाम खैर का दिन है। और फिर याद रखिए, बल्कि यूं कहता हूं कि मसीही ईमान की बुनियाद ही क़यामत है। और अगर क़यामत नहीं है तो फिर ना सिर्फ अकायद और अमाल का अबताल होता है, बल्कि खुदा की हस्ती, उसका कलाम और इलाहियात सब कुछ मशकूक ठहरता है। क्योंकि आपने करंथस की कलीसिया के नाम जो पौलुस ने ख़त लिखा है उसके अंदर सुना था कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ और दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। न सिर्फ आपके इस खादमे ख़ास ने, जनाब पौलुस ने यह बात कही, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस ने खुद इंजील शरीफ लूका के आखिरी बाब के अंदर बहुत वाज़े ऐलान किया। और आप सुन लीजिए, लूका की इंजील शरीफ आप उन दोस्तों के लिए जो यीशु मसीह को कम अज़ कम कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, नबी और पैगंबर मानते हैं और क़यामत का निशान मानते हैं कि कुरान के अंदर लिखा है, उनके लिए एक नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, कलमतुल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। तो लूका की इंजील शरीफ और उसके आखिरी बाब में 24वें बाब में उसकी आयत नंबर 44 से पढ़ रहा हूं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। आगे सुनिए। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो प्यारे अजीज़ों, जैसे मैं इस तारफ़ में अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर इस क़यामत को ना माना जाए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठें, और आपने कहा क्या? आपने कहा तौरात में, नबियों के सहीफ़ों में, ज़बूर में ये लिखा हुआ है। और कौन कहने वाले हैं? कोई आपका सहाबी और शागिर्द और हवारी नहीं, मुकद्दस पौलुस रसूल भी नहीं, बल्कि आपने खुद ऐलान फरमाया। अब किसकी जुर्रत है जो आपके फरमाने आलीशान के ऊपर फतवा लगाए? क्योंकि आपने खुद फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? और आपने ये फरमाया, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। तो प्यारे अजीज़ों, इसलिए हम अर्ज़ कर रहे हैं कि रेज़रेक्शन के मुतल्लिक, ईस्टर के मुतल्लिक, ईद क़यामतुल मसीह के मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये क़यामत ही नहीं है तो फिर क्या है? खुदा की हस्ती, उसका कलाम, इलाहियात सब कुछ मशकूक ठहरते हैं। क्योंकि अगर क़यामत नहीं है
तो फिर आपका ईमान लाना, जैसे कि पलूस ने कलाम मुकद्दस में रकम किया है, बेफ़ायदा हुआ। और जो मर गए वो सब हलाक हुए। ना कोई शहीद है, क्योंकि शहीद ने भी जिंदा होना है, और ना कोई उम्मीद बाकी है, ना नई जिंदगी है, ना नया आसमान है, ना जन्नत है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हसरत और यास इस जिंदगी का हासिल बनते हैं कि होगा क्या, ना उम्मीदी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तमाम मुर्दे भी नहीं जी उठेंगे, और अगर मसीह जी उठा है, यानी अगर क़यामतुल मसीह है, तो फिर बाकी तमाम मुर्दे भी जी उठेंगे। और कलाम मुकद्दस में वाज़े लिखा है कि जितने मुर्दे उसकी आवाज़ को सुनेंगे, और जब वो आवाज़ बुलंद होगी तो आपकी आवाज़ के असर से, कुदरत से मुर्दे कब्रों में से जी उठेंगे। तो ये क़यामत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है। और गोया जनाब खुदावंद यीशु अल मसीह की जो ज़ात है वो दलील है खुदा की ज़ात पर, सिफ़ात पर, इलाहियात पर, अबदी हयात पर, और तमाम मुर्दों की क़यामत पर। यानी मसीह है तो खुदा भी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ में इजहार किया था कि मैं तुझे देखूं, उसने कहा नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता है। तो खुदा की ज़ात पर कौन दलील है? कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम, हज़रत खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात जो है। और गोया खुदा को कभी किसी ने देखा है, सिर्फ मेरे आका मौला खुदावंद यीशु अल मसीह ने सिर्फ फरमाया, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कुछ आपने फरमाया है वो हक और सच है। आपका गुनहगारों के लिए मरना, दफन होना, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस तौरेत, नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर के मुताबिक आप जी उठे। तो कोई शख्स जुर्रत नहीं कर सकता है कि वो कलाम मुकद्दस के ख़िलाफ़ जाए और खुदा का गुस्ताख बने। वक्त दुआ है, हम सब दुआ मांगेंगे। कायनात के रब जिंदा पाक खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी रूहानी बाप हम सबको बरकत दे, और अपने पाक कलमा मुजस्सम खुदा यीशु मसीह की उस बड़ी मौत, फिर तदफीन और मुर्दों में से जी उठने के वसीले से अबदी अयता फरमा। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।